आज का हमारा टॉपिक है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी परे। इस ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी, खरबों तारे और बहुत सारे ग्रह और सौरमंडल हैं। इस ब्रह्मांड में एक अद्भुत गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, और हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में मौजूद है उसका नाम है मिल्की वे। मीन्स हमारी पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद है। तो अब हम जानते हैं कि पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ। तो हमें पता है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है आंतरिक ग्रह और दूसरा है बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह वे ग्रह होते हैं जो ठोस पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। मीन्स आंतरिक ग्रह वे ग्रह हैं जो ठोस पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ठोस पदार्थ जैसे लोहा, सोना, कंकड़, पत्थर, चट्टान आदि से बने होते हैं। अब ये ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 4 ग्रह हैं आपके जिनको आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब दूसरे प्रकार के जो ग्रह हैं उन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। ये वे ग्रह होते हैं जो गैसों से मिलकर बने होते हैं। ये ग्रह कौन कौन से हैं? ये ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। तो इस प्रकार जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, इन्हें बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार आपके जो 8 ग्रह हैं, जो हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, उनमें से 4 को आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और 4 को बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। हमारी धरती जो है वो ठोस पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। चूँकि पृथ्वी ठोस ग्रहों से मिलकर बनी हुई है, ठोस पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए इसे आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले एक गैस का विशाल बादल अंतरिक्ष में घूम रहा था। उस बादल में गुरुत्वाकर्षण उपस्थित होने के कारण उसके कण जो हैं वो आपस में सिकुड़ने लगे। अब गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो कि 2 द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में कार्य करता है। ये द्रव्यमान पर डिपेंड होता है। जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा उन पर गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा कार्य करेगा। क्योंकि ये दूरी पर भी डिपेंड करता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए जितनी दूरी अधिक होगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना कम लगेगा। तो उस बादल में गुरुत्वाकर्षण उपस्थित होने के कारण उसके कण आपस में सिकुड़ने लगे, एक दूसरे के पास आने लगे। और अब हम ये बात जानते हैं कि यदि किसी गैस को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल कमज़ोर होने लगता है और जो उसके अणु हैं वो दूर दूर भागने लगते हैं। इस वजह से होता क्या है कि गैस का जो आयतन है वो बढ़ जाता है और गैस के अणु दूर दूर फैलने लगते हैं। जबकि ठोसों में ये घटना नहीं होती है। ठोसों में क्या होता है कि यदि हम ठोसों को गर्म करेंगे तो उनकी आकृति और आयतन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उनके जो अणु होते हैं वो प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इसीलिए ठोसों की आकृति और आयतन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए गैसों से बनने वाले जो बाह्य ग्रह होते हैं वो सूर्य के तापमान के कारण सूर्य से दूर चले जाते हैं। क्योंकि बाह्य ग्रह जो होते हैं वो गैस के बने होते हैं, और अभी मैंने बताया कि गैस का ये गुण होता है कि अगर उसे गर्म किया जाएगा तो अणु दूर दूर फैल जाते हैं। तो इसीलिए बाह्य ग्रह सूर्य के तापमान के कारण सूर्य से दूर चले जाते हैं। जबकि ठोस पदार्थों से बने आंतरिक ग्रह सूर्य से ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, क्योंकि इन पर तापमान का विशेष महत्व नहीं होता, विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। जब सभी गैसीय पदार्थ सूर्य से दूर चले जाते हैं और जुड़कर ग्रह बनने लगते हैं, तो इसी प्रकार ग्रह बनी है हमारी पृथ्वी, और इसी प्रकार हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी चूँकि पदार्थों से मिलकर बनी है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके कण, पदार्थों के कण एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और मिलकर ग्रह बना लेते हैं। इस प्रकार निर्माण हुआ हमारी पृथ्वी का।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।